तो हम अपने अलक़ाब का इस्तेमाल सही नहीं करते। कभी कभार हम गालम गलोच पर भी आ जाते हैं गुफ्तगू के दौरान, हालांकि गाली देना मकसूद नहीं होता, बात किसी और की हो रही होती है, वो बीच में वो बहन की गाली दे देते हैं फालतू में, तकिया कलाम। अगले बंदे को गाली हम नहीं दे रहे, ऐसे बात करते करते आपने सुना होगा बहन की गाली दे दी, माँ की गाली दे दी गुफ्तगू के दौरान, जबकि ना उस बहन का कुछ ताल्लुक़ है इस गुफ्तगू के साथ और ना माँ का ताल्लुक़ है गुफ्तगू के साथ, ऐसे ही हम गाली दे देते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर हमारी इस्लाह की है कि हम जब भी आपस में बातचीत करें, चाहे वो बातचीत मेरी और आपकी हो, आपस की हो, वो गपशप हो, वो तफरी हो, वो कुछ भी हो, तो उसके अंदर अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए। क्यों? अगर हम गाली दे रहे हैं तो इसमें किसी का क्या जा रहा है? नुकसान तो किसी का नहीं है। गपशप तो आपस में लगा रहे हैं, गाली तो एक तकिए के तौर पे दे रहे हैं, फर्जी तौर पे दे रहे हैं, हम किसी की माँ बहन को गाली तो नहीं दे रहे, इसमें क्या है? का बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी ये इस्लाह फरमाते हैं। आपने फरमाया कि लैसल मुमिनु बित्तान वलल लआन वलल फाहिशी वलल बज़ी, ये हदीस मुबारक है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि उस शख्स ने ईमान की मिठास को नहीं चखा और ना ही उस शख्स को ईमान का पता है कि जो अपनी गुफ्तगू के दौरान गालम गलोच से काम लेता है। लैसल मुमिनु बिल्लान, सर दो चीज़ें हमेशा याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ख़ास हैं, हम बेध्यानी में ये हमेशा कर जाते हैं। अक्सर और बेशतर रोडों पे आपने देखा होगा कि हम चलते चलते किसी को लानत दे देते फालतू, उसने ओवरटेक किया, हमने उसको लानत दे दी। अक्सर देखा होगा आपने। प्यारे भाइयों, इस हदीस को सुनने के बाद आप सिद्क़ के दिल से ये अहद कीजिएगा कि आइंदा के बाद हमने किसी को लानत नहीं देनी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ला तलाअनु बिलअनतिल्लाह वला बिग़ज़बिल्लाह वला बिन्नार। तीन चीज़ें हमेशा ज़हन में रखिए, अल्लाह के अलावा, उसके रसूल के अलावा एक इंसान दूसरे इंसान को लानत नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, लानत नहीं दे सकता। लानत देने का खासा किसका है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। लानतुल्लाहि अलल काफिरीन लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो, कुफार पर अल्लाह की लानत हो। तो लानत कौन दे रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लाअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नाहियत वल मुस्तमिआता, अल्लाह के रसूल की लानत हो उस औरत के ऊपर कि जो किसी गम के मौके पर अपने रुखसारों को पीटती है, गिरदबान को चाक करती है, बालों को खींचती है। खुलासा कलाम यह है कि लानत देना ये किसका काम है? अल्लाह का या फिर उसके रसूल का। इंसान को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को लानती कहे या किसी को लानत दे। पहली चीज, वला बिग़ज़बिल्लाहि, और ना आप किसी को ये कह सकते हो कि अल्लाह का गज़ब तेरे ऊपर नाजिल हो, ना किसी को लानती कह सकते हो और ना ये कह सकते हो कि अल्लाह का तेरे ऊपर गज़ब नाजिल हो। तो आपको हक ही नहीं है कहने का, चाहे मसला कुछ भी हो। वला बिन्नार, और ना ही आप किसी को जहन्नमी कह सकते हो। ये तीन चीज़ें ज़हन में बिठा के रखिए हमेशा के लिए। ना किसी को लानती करार देना है चाहे कुछ भी हो, ना किसी को ये कहना है कि अल्लाह का तेरे ऊपर गज़ब नाज़िल हो, और ना ही किसी को ये कहना है कि तू तो जहन्नमी आदमी है। नहीं, ये इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। अब इसी से मिलती जुलती बात अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लैसल मुमिनु बित्तान, वो शख्स ईमान की मिठास नहीं चख सकता जो ताना देता है। ताना समझते हैं ना? ताना देता है, तंज करता है। अगर आपने किसी के ऊपर एहसान किया है या किसी को कुछ नेमत आपने दी है तो वो उस एहसान को जतलाता है, उसे ताना मारता है, उसे तंज करता है कि मैंने तेरे ऊपर ये किया, तू ये कर रहा है। वलल लआन, और ना लानत देता है। वलल फाहिशी वलल बज़ी, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो आदमी ईमान की मिठास को नहीं चख सकता है कि जो
गुफ्तगू के दौरान लानत दे, तंज करे, गालम गलोच करे और बेहुदा फहाशी गुफ्तगू करे। जो शख्स ये काम करता है तो गोया कि उसने ईमान की जो मिठास है